लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद नबी, उनके 5 छक्के, उनकी एक ऐसी इनिंग जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट है फ्रॉम मोहम्मद नबी इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। मार धाड़ वो पहले भी करते नहीं हैं, लेकिन इस किस्म की मार धाड़ जहां पर वो ऑलमोस्ट युवराज सिंह और कैरन पोलार्ड वाली लीग में आने लगे थे, 6 बॉलें 6 छक्के, उससे बस 1 छक्के की दूरी पर रह के 5 छक्के उन्होंने एक ओवर में मार लिए, छठा नहीं वो मार सके। 55 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, मेरा ख्याल है कोई 17-18 गेंदों के ऊपर विद नूर, ठीक है। और ये अफगानिस्तान की तरफ से सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है 8वीं विकेट के लिए। इससे पहले राशिद और मुजीब की थी शायद 44 रन की। अच्छा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस इनिंग, एक तो जो मोमेंटम था ना, वो 18वें ओवर तक क्लियर कट नज़र आ रहा था कि वो श्रीलंका के पास है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, अफगानिस्तान की बैटिंग अंडर प्रेशर नज़र आई। क्लियर कट अफगानिस्तान की बैटिंग जो है ना, वो क्रम्बल कर रही थी। उसमें उनका जो टॉप ऑर्डर जल्दी चला गया, उनका मिडल ऑर्डर सस्टेन नहीं कर सका। राशिद जो है वो थोड़ा बहुत कर सका, लेकिन ज़्यादा नहीं। नबी भाई वॉज लकी एज वेल। एक तो 5 रन के ऊपर उनका क्या ड्रॉप हुआ, बेला लागे नहीं उनका क्या ड्रॉप किया, ठीक है। मेरा ख्याल है 17वां ओवर था शायद, 16वां 17वां ओवर था। बेला लागे ने बड़ा आसान सा क्या ड्रॉप कर दिया चमेरा की गेंद के ऊपर। एक उनको ये लक फैक्टर उनके साथ था। दूसरा, उसके बाद उन्होंने पहले लगाया 19 रन का ओवर चमेरा को। चमेरा को पड़े 50 रन। चमेरा को T20 इंटरनेशनल्स में इससे पहले कभी 50 रन नहीं पड़े। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसका इतना एक्सपेंसिव स्पेल गया है, ये उसका मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल है। तो एक बॉलर जो कि 85-90 माइल्स पर आवर की गेंदबाजी करता है, आपने पहले उसे 19 रन का ओवर मारा, तो अब वहाँ पर ना क्लियर कट हो गया था कि जो आखिरी ओवर करेगा उसको भी मार पड़ेगी। 120 रन थे अफगानिस्तान के जब ये 19वां ओवर स्टार्ट हुआ है। 120 रन, ये 137 पर चले गए। अब वहाँ पर भी ना 19 रन आने के बाद भी ना इट वाज लाइक कि यार ओके 10-12 का ओवर लग सकता है, 13 का लग जाएगा, मतलब इट वाज कि यार 150 के अराउंड समथिंग कुछ होगा, क्योंकि मोहम्मद नबी वाज स्मैशिंग एवरीथिंग, ठीक है। बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ओवर जो है वो 32-33 रन का लग जाएगा। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर वो अल्टीमेटली 170 पर जाकर ब्रेक लगेगी। अब वेला लागे का प्रॉब्लम क्या हुआ? वेला लागे का प्रॉब्लम ये हुआ कि वेला लागे मिडिल ओवर्स में बड़ी ठीक बॉलिंग कर रहा था। 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए हुए थे, विकेट भी ले गया था, इब्राहिम जादरान की विकेट लेकर गया था। आई हैव नो आइडिया कि असलंका ने जब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको क्यों चेंज किया। उसको चेंज करके वो लेकर आया, मेरा ख्याल है शनाका को कि चमेरा को, और चमेरा को शायद लेकर आया था। उसको राशिद खान ने एक छक्का चौका मार दिया। वहाँ पर वेला लागे से उसका कोटा कंप्लीट करवा लेना चाहिए था। ये जो ला एंड तक असलंका ने ब्लंडर मारा ना कि अपना एक वेला लागे का ओवर बचा कर रखा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो असलंका ने लिया, और वो असलंका और श्रीलंका को पे बैक नहीं कर सका। उसने सारे का सारा मोमेंटम आखिरी 2 ओवर्स में अफगानिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। और ये ओवर तो एशिया कप के मेरा ख्याल है सबसे एक्सपेंसिव ओवर यही है। इससे ज़्यादा अभी तक किसी को मार नहीं पड़ी। एसोसिएट नेशंस के बॉलर्स को इतनी मार नहीं पड़ी एक ओवर में जितनी वेला लागे को पड़ गई है, क्योंकि 5 छक्के लग गए ना। अब वेला लागे का प्रॉब्लम क्या हुआ कि वेला लागे जिस बैटर को बॉलिंग कर रहा था मोहम्मद नबी को, वो ये वी में ना बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, ठीक है। ये सारी दुनिया को पता है कि नबी भाई जो है वो वी में बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, स्ट्रेट बड़ा अच्छा खेलते हैं। वेला लागे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था उसकी लेंथ्स और लाइंस एट टाइम्स। मिसाल के तौर के ऊपर वेला लागे ने जो स्टंप्स में गेंद की है ना, वो बिल्कुल मुंह के आगे की है। अब अबू धाबी में गेंद इतना स्पिन नहीं करता। अगर वेला लागे इसको थोड़ा सा पीछे भी कर लेता ना, ठीक है, तो भी उसके बचने के चांस कम थे। एक तो उसने कुछ गेंदें बिल्कुल मुंह के आगे की, और वो नबी ने सीधा उठाकर फ्लैट छक्के मारे स्ट्रेट। अब उसके अलावा जो बाकी गेंद थोड़ा पीछे लेंथ करके थोड़ा सा पीछे करके की, उन पर उसको ये प्रॉब्लम हुआ कि वहां पर उसने विड्थ दी है। एक तो आपने गेंद भी थोड़ा पीछे किया, ऊपर से आपने विड्थ दे दिया, तो नबी ने तो फिर उठाकर मारना ही था लॉन्ग ऑन के ऊपर से या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से।
तो बेला लागे का लास्ट ओवर में प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तो गेंद स्पिन नहीं इतना कर रहा था और अबू धाबी में इतना स्पिन करता भी नहीं है, एक गेंद ने इतना स्पिन नहीं किया, ठीक है। दूसरा उसकी लेंथ्स वो हॉरिबल थी, या बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा पीछे, फिर आपने विड्थ भी दे दी, जो आपने मुंह के आगे किए हैं उन वो बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड छक्का, बल्कि कपल ऑफ सिक्सेस, ठीक है, ये आपने गलत किया। दूसरा फिर आपने जब थोड़ा सा पीछे रख कर करने की कोशिश की, वहाँ पर आपने विड्थ ज़्यादा दे दी, तो आपको पता ही था कि यार 19 रन का तो वो पहली ओवर लगा चुका है, तो उसने तो हर बॉल पे जाना ही जाना था मोहम्मद नबी ने। ये हो नहीं सकता था कि वो बेला लागे को देख सुन के खेलता, मिडल ओवर्स थोड़ी चल रहे थे। तो ये श्रीलंका का बेला लागे को लेकर जो लास्ट ओवर था वो बहुत बड़ा रिस्क था, नोइंग द फैक्ट कि बेला लागे का T20 इंटरनेशनल्स का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप मोहम्मद नबी 40 इयर्स की एज है मोहम्मद नबी की, आप उस जैसे खांगड़ किस्म के T20 प्लेयर के सामने या बैटर के सामने बेला लागे जैसे बॉलर को लगाएंगे तो आपको मार ही पड़ेगी ना। तो आखिरी 2 ओवरों में ज़बरदस्त तरीके से मोहम्मद नबी ने सारे का सारा मोमेंटम उठाकर शिफ्ट कर दिया इन द फेवर ऑफ हिज ओन टीम अफगानिस्तान। इट्स देयर बॉलिंग जिसने एक बार फिर, जिसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक असर नहीं किया। आज अफगानिस्तान की बॉलिंग इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। सीरियसली उनके बॉलर्स देवर ऑल ओवर द प्लेस, उनको वो वाइडे भी कर रहे हैं लेग साइड के ऊपर, वाइड पे चौके जा रहे हैं, लेग साइड पे कर रहे हैं, मेंडेस को वो चौके मार रहा है। अफगानिस्तान की बॉलिंग वॉज अ नाइट मेयर टू वॉच, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार 170 रन करके भी अफगानिस्तान हार गया। मोहम्मद नबी की इतनी बड़ी हरकुलियन एफर्ट सारी की सारी ज़ाया हो गई। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 5 छक्के बड़े ज़बरदस्त मारे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 स्कोर की मोहम्मद नबी ने, बट एट दी एंड प्लस वो जो 55 रन की पार्टनरशिप है वो रिकॉर्ड वो एक अलग बनाया। बट इन सारी बातों के बावजूद वो जो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग थी ना, इवन नबी भाई ने खुद भी बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त की है, ठीक बॉलिंग की है, 60 रन बनाए 22 बॉल्स के ऊपर। और उन्होंने विद द बॉल, मैं आपको बताता हूँ, विद द बॉल भी वो ठीक रहे हैं। उन्होंने अपने कोटे के सारे ओवर्स कंप्लीट नहीं किए, 3 ओवरों में 20 रन सिर्फ दिए हैं उन्होंने और 1 विकेट ली है। आई फील कि ये जो ओवर मुजीब को दिया गया था, ये ओवर मिल जाना चाहिए था मोहम्मद नबी को, बट नबी को नहीं दिया गया, मुजीब को दिया गया। मुजीब तो वैसे ही आज डायरेक्शनलेस था, क्लूलेस था। मुजीब से, नबी से ओवर करा लेना चाहिए था, अजमतुल्ला को चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि अजमतुल्ला ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए। अजमतुल्ला की 5 की इकॉनमी है, उनके 2 ओवर रह गए थे। नबी की 6.6 की इकॉनमी है, उनके बड़े अच्छे, जिसे कहते हैं, 1 ओवर रहता था, तो आप ये मैनेज कर सकते थे। राशिद से भी थोड़ा कप्तानी में ब्लंडर हुआ है, प्रेशर, सिंपल इज़ दैट। और वो प्रेशर जो है ना, वो अफ़गानिस्तान टीम को बाहर कर गया यार। अंदाज़ा करो, आज सारी दुनिया अफ़गानिस्तान को सुपर 4 में देख रही थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे था सुपर 4 में तो आराम से आ जाएंगे, नहीं आ सके, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।